सरपंच महोदय, हमारे सचिव जी, शिक्षक बंधु तथा वरिष्ठ नागरिक बंधु, ग्रामवासी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी नन्हे मुन्ने बच्चों, आज जो है बाल दिवस है, बच्चों का दिन है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे कि जब मैं रहूं या न रहूं, मेरा जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो बहुत प्यार करते थे बच्चों को, बड़ा स्नेह करते थे, उनके साथ चलते थे। इसी कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत बंधन करता हूँ और सभी लोग से भी आग्रह करता हूँ। ये वनांचल है, यहाँ जो है बहुत समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जूझते हुए जो अभिभावक लोग बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं, ये धन्यवाद की बात है। और उनसे मैं आग्रह करता हूँ सभी से, वे बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, समय से भेजें। मैं प्रयास करूँगा कि जितना हो सकेगा शासन की योजनाओं का भरपूर मैं उम्मीद से सहयोग करवाऊँगा। इसी के साथ में देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है चिल्ड्रन डे, वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन पहले 20 नवंबर को हमारे देश में भी मनाया जाता था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू, जो जब उनकी अंत्येष्टि हो गई, वो नहीं रहे हमारे देश में, तो हमारे देश का एक पार्लियामेंट में यह निर्णय लिया गया था कि हमारे देश में, इंडिया में, बाल दिवस 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाएगा। ऐसा अभी भी 20 नवंबर को कई देशों में मनाया जाता है। और वो उनका कहना था कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य, इसीलिए वो अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई। उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। उनका ये उद्देश्य था कि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप पढ़ते होंगे, भारत की खोज, उसमें विभिन्न प्रकार की छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, अपरसता, गांधी जी के जो सपना देखा था, पंचायती राज व्यवस्था, इस पर उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा। आदिवासियों पर लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत की खोज में। तो उन्होंने लिखा कि ये एक उपेक्षित वर्ग, सीधे सीधे अपना पाचन को बता दे, वो गरीब मजदूरी महिला जो अपने बच्चों को भूखी रहकर पालती है, उसके उत्थान के लिए हम कौन कौन से प्रयास करें। उनका ये सपना था देश के लिए। लगभग 17 साल प्रधानमंत्री थे वो, 3 पंचवर्षीय बने। और उनको एक सदमा लगा था जब 1962 में चीन हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था, पूरा तिब्बत छड़ा लिया, उसमें भारत हार गया। वो उनका ये उद्देश्य था कि जितने भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सभी से हमारे मधुर संबंध रहे, वैचारिक संबंध रहे, किसी देश के ऊपर कोई आक्रमण न करे। इसलिए उन्होंने एक नारा भी दिया था, भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया था। लेकिन उसको लोगों ने विश्वासघात किया और हमारे देश में धोखे से आक्रमण करके, और इतना ज़्यादा सदमा लगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया था और वो मतलब ख़त्म हो गए थे। तो आप लोगों को ये संक्षिप्त जानकारी दी गई। हमारे आदरणीय सरपंच साहब युवा हैं और इनके कंधों पर पूरे हमारे ग्राम पंचायत के विकास, बच्चों का विकास, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विकास का दायित्व जो है जनता ने दिया है, उसको ये बखूबी निभाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच 2 शब्द बोलकर बच्चों को उत्साहवर्धन करेंगे। आप सर हो गया, ठीक है। ये जैसे
बच्चों, आप लोग तो सर जी ने काफ़ी बताया, जितना सर जी ने बताया उतना मुझे तो नॉलेज नहीं है, और हालांकि अब आगे याद रखा जाएगा। पहली बार अपने विद्यालय में कार्यक्रम ऐसा रखा गया है, ये आप लोग भी जानते हैं, है नहीं? तो मैं भी तो आप लोगों के ही माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ तक मैं पहुँचूँ वहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे, है नहीं? तो सबसे पहले ज़्यादा से जानकारी सर जी लोगों को है, तो वही जानकारी दे रहे हैं। और आज आप 14 नवंबर है, बाल दिवस है, बढ़िया। लेकिन सबसे पहले आप लोग विद्यालय में समय समय से जरूर आओ, ठीक है? मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन है कि सब लोग समय से आओ, स्कूल से जाओ, 1 घंटा खेलो, इसके बाद तुरंत पढ़ाई में लग जाओ। यह नहीं कि बस जब तक दिन रहे तब तक खेला और फिर खा और माँ सर्रा सो जाए। यह बिल्कुल सिस्टम अपने आप में सोच लिया कि हम ही जितना स्कूल में मिले होमवर्क उतना करके ले हमें का है, और उतना याद करके हमें के स्कूल, ठीक है? हाँ। अबे तो शुरुआत है, हमारे विद्यालय की व्यवस्था थोड़ी और ठीक हो। अबे का हमारे सरपंच महोदय प्रस्ताव भेजिन थे जिला का, लगभग 4 टीचरन की मांग की गई। अपन माध्यमिक शाला अंदर भी है, शिक्षा विहीन है, तो एक और बड़े प्रसन्नता का विषय है कि अपने पूरे क्षेत्र में यूडीटी टीचर नहीं रहे। यूडीटी मतलब एलडीटी टीचर रहे, लेकिन यूडीटी टीचर नहीं रहे, माध्यमिक तक के शिक्षक नहीं रहे। तो पहली बार इनका पद स्थापना भाई यूडीटी टीचर के रूप में, और आप लोगों का बढ़िया मैनेजमेंट दें। और हमारे जो गांव के एक ग्राम शिक्षा समिति बना थी, वही संवैधानिक अधिकार रहा था, वहाँ हम अब जिन्ना बैठक लागी उन्ना हम दाइए जी का ओखर पदेन सदस्य बनाओ। और जब ग्राम पंचायत के आयोजन हुई है, बैठकें हुई हैं, वहाँ शिक्षा से संबंधित सुझाव लिया, उनका मार्गदर्शन लिया, और कि कैसा विद्यालय में सुधार की जाए। या भाई विद्यालय भर की बात नहीं है, हमारे क्षेत्र अंतर्गत जो 6-7 विद्यालय चला थे, सब लिहाज के मध्याह्न भोजन व्यवस्था कैसा ही। तो एक वरिष्ठ टीचर हमें मिले हैं उनके रूप में, और विद्यालय के लाने विभिन्न प्रकार के गतिविधियां आयोजित करी हैं, जैसे खेल गतिविधि। अब जनवरी में हमारे यहाँ युवा महोत्सव होता है, युवा उत्सव, वहाँ विभिन्न खेल गतिविधियां कराओ। और यहाँ मेरे से प्रयास ये करब कि माह के अंत में या कि शनिवार के दिन आधा 1 जून मतलब बाल सभा की जाए, तो शैक्षिक बौद्धिक विकास हो लड़कन का, हर मेरे की जानकारी हो। तो ये मेरे से आप लोग बढ़िया है स्कूल, और जो आपके साथी बच्चा हैं उन्हें अगर नहीं आवता है तो उन्हों को ले आए साथ में, ऐसे कि हर मेरे का विकास और बाप माता ने कहा पास समझाओ ग्राम सभा के माध्यम से। तो ये मेरे से एक शिक्षा का माहौल पूरे गांव में बन जाए। शिक्षा का माहौल बनी तो नशा के प्रवृत्ति हटी लोगन में, काम के जागरूकता। देखा पहले हैं 10-25 जन सोबत रहते हैं, देखा आपको नहीं सोबत सब बंद होगी। काम की महत्ता है, काम अपन करा, घर का परिवार का पालन पोषण करा, घर में 4 पैसा की उन्नति हो, 4 पैसे की उन्नति हो, अच्छे संसाधन, अच्छे कपड़ा लड़का बच्चन खरीदे जाइए। ये मेरे से हमारे लोगों को उद्देश्य है कि पंचायत का हम सिर्फ रोड और नाली भर न बनाई, हम हर मेयर का विकास करें। उद्देश्य यह है सरपंच महोदय का, उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है। और धन्यवाद बहन जी का भी धन्यवाद, अपन समय निकाल के बच्चन कल्याण में उनका हार्दिक स्वागत है। और काफी सब्जी बनवाई और फिर सबक कुछ खाते हैं।